स्वागत है आपका एसए न्यूज़ मध्य प्रदेश में। दर्शकों, आज हम आए मध्य प्रदेश के जिला नीमच में, जहां पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए हम आपको पूरा कवरेज बताते हैं। सबसे पहले तो आप मेन गेट का मेन फ्रंट देख सकते हो, जहां पर एक बैनर लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सदगुरु उपदेश। उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज जी के जो मिशन विश्व कल्याण में संत रामपाल जी महाराज जी के जो मुख्य उद्देश्य है उनको दर्शाया गया है। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं जहां पर जो सत्संग हो रहा है, वहां की जो पार्किंग की जहां पर व्यवस्था की गई, जहां पर गाड़ियां खड़ी की गई। तो आइए तो हम सबसे पहले आपको हमारे दर्शकों को बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जहाँ सत्संग होती है वहाँ पार्किंग की व्यवस्था कैसी रहती है। तो दर्शकों, यहाँ पर कुछ श्रद्धालु खड़े हैं। यहाँ पर ये क्यों खड़े हुए इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम सर आपका? मोहन दास। सर, आप यहाँ पर किस लिए खड़े हुए हो? हम गाड़ी पार्किंग में लगाने के लिए, इसे व्यवस्था जमाने के लिए। जैसे कि हमने अक्सर अनेकों सत्संगों में देखा है, जहाँ पर भी अन्य संतों की हम बात करते हैं, जहाँ पर सत्संग होती है तो उनकी जहाँ पर जैसे भीड़ आती है, आज हमने भी यहाँ पर देखा अनेकों गाड़ियाँ खड़ी हुई है, पर एक व्यवस्थित अनुशासन में खड़ी हुई है। तो ये आपको ये शिक्षा कौन देता है? क्योंकि हमने अक्सर देखा गया है कि अन्य संतों की सत्संग में हम देखते हैं तो किसी गाड़ी रोड पर है तो कई उधर है कई इधर। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? क्या आपको कोई ट्रेनिंग देता है क्या इस चीज़ के लिए? हाँ, ये जो प्रेरणा है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई है। हमारे गुरुजी का जहाँ पे भी सत्संग होता है तो हमारे गुरुजी का कहना है कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे भी आप व्यवस्था सत्संग है वहाँ पे अच्छे से हो, बाहरी लोगों को कोई समस्या ना हो, ट्रैफिक की कोई समस्या ना हो, सभी कार्य ऐसे सुचारू रूप से करने के लोग देखें, ताकि कि ये किस गुरु के शिष्य हैं जो इतनी सुचारू रूप से व्यवस्था करते हैं। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि यहाँ पर जो पार्किंग की जो व्यवस्था रखी गई है, तो यहाँ पर आप जो गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी कर रखी है अनुशासन से, तो क्या आपको इनके कोई पर्ची काटते हो या कोई हमको बताइए हमारे दर्शकों को। सर, हमारे संत रामपाल जी महाराज का जहाँ भी सत्संग होता है, जिला स्तरीय, तहसील स्तरीय, आज जिला स्तरीय सत्संग है, और हमारे संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार हम गाड़ी पार्किंग की निःशुल्क बैठते हैं। हम जिसकी भी गाड़ी आती है हम व्यवस्थित गाड़ी खड़ी करते हैं, हम निःशुल्क बैठते हैं। यहाँ पे कोई 1 रुपया नहीं लेते, हम बिल्कुल निःशुल्क के बैठते हैं गुरु जी से। हमें संघ में जो पार्किंग की व्यवस्था की गई है बिल्कुल अनुशासित, आप देख सकते हो एक एक गाड़ी किस प्रकार से लगा रखी है, जो कि जैसे किसी भी श्रद्धालु को गाड़ी निकालने व गाड़ी लगाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा इन्होंने बोला कि मेन साफ़ सफाई की, कि जहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग होती है या कुछ भी प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो आप देख सकते हो हम आ चुके हैं सत्संग पंडाल की ओर। यहाँ पर सत्संग पंडाल से कुछ दूरी पर कुछ श्रद्धालु खड़े हैं, तो इनसे जानते हैं जो कि आज जो सत्संग रखा गया उसका क्या उद्देश्य है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारा एसए न्यूज़ में। सर, हमको बताइए कि आप जो यहाँ पर जो आज एक दिवसीय विशाल सत्संग जो रखा गया है तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि दहेज मुक्त समाज निर्माण करना और भ्रूण हत्या, भ्रष्टाचार, अनाचार, देश के अंदर जो पाखंडवाद और अंधविश्वास की जो जड़ें गहरी हो गई है, उन जड़ों को समाप्त करके एक नव निर्माण करना और भारत का सृजन करके कलयुग में सतयुग की वापसी लाना है और धरती को स्वर्ग के समान बना करके इस जीवन में साकार करके जो दुखी, दरिद्री और अनाथ जो भी हैं, देश में अनाचार, अत्याचार जो फैल रहा है उसके विरुद्ध में हमारे भगवान ने एक मिशन चालू कर रखा है। उसकी जानकारी के लिए ये विशेष सत्संग रखा गया है। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं सत्संग पंडाल की ओर। आप देख पा रहे हो कितना बड़ा सत्संग पंडाल है और कितनी व्यवस्थित संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु बैठे हुए जो कि सत्संग सुन रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो पीछे प्रोजेक्टर के माध्यम से महाराज जी की सत्संग की जा रही है। यहाँ पर एक प्रोजेक्टर लगा गया है जिसमें कलयुग में सतयुग पार्ट 2 चलाया जा रहा है, जो कि आपका हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप उसको पूरी तरह से देख सकते हो। हम आपको आगे ले चलते हैं। पर संत रामपाल जी महाराज जी का प्रणाम स्थल बनाया गया है, जहाँ पर श्रद्धालु की जो एक किरण है, जहाँ पर उनके गुरु जी का सिंहासन लगा गया है, जहाँ पर उनका एक अंतरूपी दीपक जलाया गया है। तो हम यहाँ सत्संग पंडाल के अंदर आए, यहाँ पर जो श्रद्धालु बैठे हैं तो इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। क्या शुभ नाम सर आपका? लक्ष्मण दास नाम है सर मेरा। सर, हमको बताइए कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य क्या संदेश है? सर, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य है दहेज मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत बनाना।
मांसाहार मुक्त भारत बनाना, यानी हमारे गुरुजी जो कार्य कर रहे हैं वो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी सद्भक्ति देते हैं, वो भी शास्त्रों के आधार से। उसी आधार पर हम उनके अनुयायी एवं सर्व संगत चलते हैं। तो दर्शकों आप देख रहे हो यहाँ पर सत्संग पंडाल के अंदर एक बुक स्टॉल लगा रखा है, जहाँ पर जैसे कि ज्ञान गंगा बुक हो गया, उसके अलावा गीता तेरा ज्ञान अमृत, हिंदू साहिबान नहीं समझे, गीता वेद पुराण, और इसके अलावा हिंदू धर्म के जो धार्मिक जो ग्रंथ है, गीता हो गया, श्रीमद् भागवत हो गया, शिव पुराण हो गया, तथा यहाँ पर शिव महापुराण है। तो आइए इनसे जानते हैं ये ग्रंथ यहाँ पर क्यों रखे हुए हैं और इन बुक्स का। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर हमको बताइए कि जैसे ये बुक्स है, इस बुक्स में क्या क्या ज्ञान है? ये जो ज्ञान गंगा है ये इन सभी का, इसमें सदग्रंथों का इसमें है, गीता पुराण बाइबल सबका इसमें सारांश है जो आप मिला सकते हैं, और इसी के अनुसार जो हमारे सदगुरु जी रामपाल जी ज्ञान देते हैं जो कि सभी शास्त्रों से प्रमाणित है। तो सर अगर आप बता रहे हो कि इस बुक्स में वेद गीता का ज्ञान है, तो आपने ये ग्रंथ क्यों रखे हुए हैं? ये इसलिए रखे भगत जी कि आप चाहे तो इनका घर पे जाके मिलान कर सकते हो कि इसमें कुछ गलत तो नहीं लिख रखा, इसलिए ये वेद ग्रंथ सभी यहाँ पर का श्रीमद् भगवत गीता है, मार्कंड पुराण है, शिव पुराण है, सभी का सारांश है। इसमें आप एक एक पॉइंट मिला सकते हो, वर्ड टू वर्ड मिलेगा, एक भी शब्द आगे पीछे नहीं होगा। तो दर्शकों आप ये बुक्स, आपने ये बुक्स तो देखी होगी, सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड बुक है और विश्व की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है ये ज्ञान गंगा, जिसके अंदर 4 वेद 6 शास्त्र व 18 पुराणों का निचोड़ है। और इसके अलावा ये श्रद्धालु बता रहे हैं कि जो इन्होंने जो हिंदू धर्म के जो ग्रंथ रखे हुए हैं, ये इनका कहने का ये उद्देश्य है कि जैसे इस बुक्स के अंदर सभी धर्म ग्रंथों का निचोड़ है। अगर किसी को अविश्वास होता है तो आप ये ग्रंथ रखे हुए, आप इन ग्रंथ को खोलकर आप देख सकते हो, मिलान कर सकते हो। तो दर्शकों हमारे साथ में एक और श्रद्धालु जुड़े हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम गोपाल पवार है। अच्छा सर हमको बताइए कि जो आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी किस ग्रंथ और किस शास्त्रों के आधार पर ज्ञान देते हैं? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हमारे गुरुजी किसी एक धर्म को लेकर नहीं चलते हैं। हमारे गुरुजी पूरे विश्व के मानवों को सुखी करने के लिए इस धरती पे आए हैं। तो दर्शकों हमारे साथ में जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के और भी अनुयायी, इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम जी आपका? चेतना पवार। चेतना जी हमको बताइए कि आज यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय सत्संग रखा गया था, तो आपके गुरुजी ने आपको सत्संग में क्या शिक्षा दी है? गुरुजी ने शिक्षा दी है कि किसी भी प्रकार की मतलब बुराइयों को ग्रहण नहीं करना है, अच्छाइयों को ग्रहण करना है। जैसे कि बुराइयों में जैसे कि गुरुजी ने बताया है, नशा, चोरी जारी और किसी प्रकार का दहेज नहीं लेना ना देना है। इस प्रकार से हमसे बुराइयां छुटवाई हैं गुरुजी ने। सदगुरुदेव जी ने कहा है कि हम मतलब मोक्ष की प्राप्ति तभी कर पाएंगे जब हम मतलब अच्छे से भक्ति करेंगे, सद्मार्ग पे चलेंगे और समाज को, अपने परिवार को, बच्चों को, सबको अच्छी शिक्षा देंगे। और ये गुरुजी हमको इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं जिससे हमारा समाज सुधर रहा है और परिवार भी सुधर रहा है उनके बताए मार्ग पे। आपका क्या नाम है? पलक। पलक हमको बताइए कि आजकल की जो यूथ है, आपकी तो पढ़ने लिखने की उम्र है, तो इस उम्र में आप सत्संग सुनने आ रहे हो, तो क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है। सत्संग की और आध्यात्मिकता की कोई उम्र नहीं होती है। जैसे मृत्यु किसी भी उम्र में हो सकती है, पैदा होते बच्चा भी मर सकता है, तो इसकी कोई उम्र नहीं होती है। सतमार्ग पे चलना, ये हमारे सतगुरुदेव जी बताते हैं कि हमें हर उम्र में भक्ति करनी चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। तो हमारे साथ में एक छोटी सी गुड़िया जुड़ चुकी है। क्या नाम है? लक्षिता दास्ती। अच्छा लक्षिता, आप यहाँ पर क्या लेने आए हो? गुरुजी की सत्संग सुनने। अच्छा, आपके गुरुजी ने आपको सत्संग में क्या सिखाया? अच्छी सत्संग। अच्छा, आपके गुरुजी का क्या नाम है? संत रामपाल जी भगवान। संत रामपाल जी भगवान। आप सत्संग में किसके साथ में आए हो? मम्मी पापा के साथ। तो दर्शकों सत्संग खत्म हो चुका है। सत्संग खत्म होने के बाद आप देख सकते हैं श्रद्धालु किस प्रकार से चाय और बिस्किट का नाश्ता कर रहे हैं। एक तरह से इनके लिए ये प्रसाद है। तो आप देख पा रहे हो किस सत्संग खत्म होने के बाद सभी अपने अनुशासन से बैठकर चाय और बिस्किट का नाश्ता कर रहे हैं। तो दर्शकों हमारे साथ में एक और संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, तो इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम जी आपका? कुमानदास नाम है।
अच्छा सर, हमको बताइए कि आज जैसे यहाँ पर एक दिवसीय जो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग रखा गया था, तो इसमें आपके गुरुजी ने आपको क्या शिक्षा दी सत्संग के अंदर? हमारे गुरुजी ने हमें सत्य मार्ग पे चलने की शिक्षा दी और हमें भक्ति करने की भी शिक्षा दी साथ में। तो दर्शकों, ये था आज संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय विशाल सत्संग का प्रोग्राम जो कि समापन हो चुका है। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और अभी के लिए धन्यवाद। बने रहे ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश।